किंजा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अहान से बात की है अभी, ये सब एक गलत फहमी थी। सुबह ऑफिस जाके सब कुछ ठीक करते हैं। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ सही नहीं होगा फैसल भाई। मैं हर वक्त उसका पहरा नहीं दे सकती। पता नहीं मेरे पीछे क्या क्या करता होगा। क्या हो गया तुम्हें किंजा? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम क्यों नहीं मान रही? और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें आज से पहले उसमें कोई ऐसी चीज नजर आई है? अब तो दिख गई ना। इससे पहले कभी नजर आई है तुम्हें? तो फिर 6 सेकंड में 6 सालों के रिश्ते को जाया करना कहाँ की अक्लमंद है? और जब मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूँ तो तुम्हें और क्या चाहिए किंजा? मुझे नहीं पता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। I just don't understand किंजा, तुम्हें क्या हो गया? जब भी मुझे कोई परेशानी होती है मैं हमेशा तुम्हारे पास आती हूँ मशवरा लेने के लिए। तुम इतनी अक्लमंद हो, इतनी ज़हीन हो, जब तुम्हें ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है तो तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रही हो? मुझे अहान ने बताया कि तुमने काफ़ी शाउट भी किया। तुम एक बार सोचो कि हाशिर पे क्या असर पड़ेगा इसका। एनीवे फैसल, आई थिंक हमें चलना चाहिए। बच्चे अकेले हैं घर में और वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है। हाँ, आई थिंक वी शुड गो। मेरी बात सुनो, आई होप तुम मेरी बात को इम्पोर्टेंस दोगी। हो सके तो हमारे जाने के बाद अहान से बात करेंगे। किंजा सारे प्रॉब्लम्स बात करने से सॉल्व हो सकते हैं। ओके? टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उसके नजदीक हमें तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। सो रहे हो? नाराज हो? जिस तरह तुमने आज मुझ पर शाउट किया, हाशिर के सामने चिल्लाया मुझ पर, उस पर नाराज होना तो बड़ा मामूली रिएक्शन है। अच्छा प्लीज चलो कमरे में चलकर सो जाओ। मैंने नहीं आना। हाँ, तुम इतनी रात गए यहाँ लेटकर क्या साबित करना चाह रहे हो? ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम हाशिर के सामने तमाशा खड़ा कर रही थी। अच्छा हो क्या ना मुझसे, जाने दो अब। ये भी तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने अपने भाई को बुलाया। बात कमरे तक होती ना तो मैं ऐसे बिहेव ना करता। हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो, पहले से ही आने वाले थे। मेरा उनके अलावा और है ही कौन?
देर हो गई है, मैं यहीं ठीक हूँ। पहले तो जब तुम सही भी होते थे ना, तुम मुझसे अपोलोजाइज करते थे, मुझे मनाते थे। एक लड़की का मैसेज क्या आ गया, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। मेरे मनाने पर भी नहीं मान रहे। अच्छा उठो 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 तो सही ना, उठ के बैठो। मेरी बात सुनो, अगर इस तरह का कोई मैसेज मेरे फोन पर आता और तुम सुन लेते तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था? मैं तुम्हारा फोन कभी चेक नहीं करता। और वो अगर फिर भी आ गया होता तो फिर तुम कैसे रिएक्ट करते? हाँ मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करता। एग्जैक्टली मैंने भी अपना रिएक्शन प्लान नहीं किया था, बस आया तो आ गया। और मेरी बात सुनो, और अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ ना तो इससे ज्यादा बुरा रिएक्ट करूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अपनी कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और तुम तो मेरे शौहर हो, हाँ मेरी जिंदगी हो। कोई भी लड़की अगर तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर देखे ना, उसकी आंखें नोच लूंगी। मतलब कि तुम्हें अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है? नहीं आहान, हमारी शादी को चाहे जितना अरसा गुजर गया, तुम मेरे लिए आज भी वही आहान हो जो टेढ़ी मांग निकालकर बाइक पर मुझसे छुप छुप कर मिलने आया करता था। उस लड़की को क्या पता कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं इस तरह की चीज दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ रहे हो तुम? चलो, देर बहुत हो गई, चले। तुमसे कह रही हूँ, चलो। अब आंसू बहाने का क्या फायदा? अगर तुम मैसेज करने से पहले सोच लेती तो यहां बैठ के आंसू ना बहा रही होती। मैं तो सिर्फ दिल की बात अपनी जात तक रखा करो, दूसरों के मोबाइल, उनके घर और बीवियों तक ना पहुंचाया करो। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। I'm sorry! मैं समझे तुम एक मैच्योर लड़की हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरा एक बच्चा है। मैं तुमने सोच कैसे लिया कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है? मैं तुम्हें बड़ी क्लियरली अभी बता रहा हूं, पहली और आखिरी दफा, हमारे बीच में ऐसा ताल्लुक नहीं हो सकता। आई समझ? You understand? Now get lost!
सर कुछ नहीं,